तो जेईई नीट को पोस्टपोन करने के लिए पूरे देश भर में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा है कि जेईई नीट को सितंबर से पोस्टपोन कर दीजिए। एंड मेरे हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जेईई नीट सीरियसली पोस्टपोन हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा दिक्कतें चल रही है अपने सेंटर्स पहुंचने के लिए। कोई भी फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो बच्चे जाएंगे कैसे। लेकिन फिर आप सोचेंगे अरे मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि कंडक्ट कराइए, तो उसमें पूरा अलग सिनेरियो है। दिक्कत ये है कि अगर आप कंडक्ट कराते हैं तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास जाने का सोल्यूशन नहीं है, जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और अगर आप नहीं कंडक्ट कराते तब भी दिक्कत है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना कोई भी साइड से इंस्टेंस क्लियर नहीं कर रही है। वो कराएंगे तो कैसे कराएंगे हमको ये नहीं पता, और नहीं कराएंगे तो उसके बाद फर्दर क्या करने वाले हमको ये भी नहीं पता। यानी गवर्नमेंट अभी बिल्कुल बीच में है, जो सिक्का है वो सीधा खड़ा है, ना हेड्स है ना टेल्स है, तो करना क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला है कि एग्जाम्स होनी चाहिए, और ये मेरे बोलने के पीछे बस एक ही लॉजिकल रीज़न है। देखा जाए तो मैं भी नहीं चाहता कि एग्जाम हो, क्योंकि मुझे भी 160 किलोमीटर्स दूर जाना है नागपुर, और मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगा। और वहाँ मैं अगर चले भी जाता हूँ तो वहाँ फिर से एक लाइफ रिस्क है बहुत बड़ा, क्योंकि नागपुर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। अब वहाँ पे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्स होनी चाहिए, तो मेरा उसके पीछे बस एक ही लॉजिकल रीज़न है। और अगर गवर्नमेंट, इसका भी एक सोल्यूशन है, अगर गवर्नमेंट वो करे तो मैं खुद चाहूँगा कि एग्जाम्स ना हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट वो नहीं करती है तो एग्जाम्स अभी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सब मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की भी एग्जाम है, मैं सेम सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। मेरी एग्जाम्स अप्रैल में थी, जो रीशेड्यूल होते होते, पोस्टपोन होते होते अब 7 सितंबर को शेड्यूल है। मैं जेडबल का तो एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं आईपी मेट के लिए अपियर कर रहा हूँ, जो कि आईआईएम इंदौर की एंट्रेंस एग्जाम है। तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, और लोग मेरे से डिनाई कर सकते हैं डेफिनेटली। और अगर आप मेरे से डिनाई करते हैं तो व्हाट इज यूर पॉइंट, आप मुझे एक्सप्लेन करिए। सो व्हाई आई एम सेइंग कि एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, उसका जो रीज़न है वो ये कि देखिए अभी मैंने जो एग्जाम का फॉर्म भरा है आईपी मेट फॉर आईआईएम इंदौर, और आप लोग ने जेई का फॉर्म भरा है फॉर एनआईटीज एंड आईआईटीज, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। बट अदर देन गवर्नमेंट कॉलेजेस, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया में, वो सभी ने अपना एडमिशन स्टार्ट करा चुके हैं फर्स्ट ईयर का। एंड उसकी अगर आपको सीट बुक करानी तो उसकी अलग से फीस देनी है। एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस में तो ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गए हैं। अब दिक्कत ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी तैयारी तो पूरी हुई है कि मैं आईपी मेट क्लियर कर लूँगा, बट इन केस लास्ट मोमेंट पे मेरा 1 या 2 मार्क्स से रह जाता है और मैं क्लियर नहीं कर पाया, एंड मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लिया, तो मेरा फिर से 1 साल पूरा ड्रॉप हो जाएगा, मेरा 1 साल फिर से पूरा वेस्ट। अब मैं ऐसे टाइम पे क्या करूँ, मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल लूँगा। अब अगर मैं सीट बुक करता हूँ तो ये भी नॉन रिफंडेबल फीस है, जो मेरे को अराउंड 15-20 हज़ार देनी पड़ती है। तो ना मैं ये कर पा रहा हूँ ना मैं वो कर पा रहा हूँ, यानी मैं भी सरकार के समान बीच में हूँ जो सीधा सिक्का खड़ा है। तो यही एक दिक्कत है। तो मैं ही चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम पोस्टपोन कर रही है तो साथ ही में सारे प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर एक रेगुलेशन लगा दे कि फर्स्ट ईयर का क्लासेस कोई चालू नहीं करा सकता, एंड ना ही कोई फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकता है अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट कॉलेज के एग्जाम हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं हो पा रही और प्राइवेट वाले कैसे भी 10th के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे आइदर, या फिर ऑनलाइन कैसे भी एग्जाम करा के एडमिशन दे रहे हैं। बट व्हाट फॉर गवर्नमेंट, हम तो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। एंड सेम मैं जेई के बच्चों को ही बोलना चाहता हूँ। जैसे जेई में अगर हम पूरे सीट्स देख लें टोटल फॉर आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज, जो मेंस के बेसिस, मेंस और एडवांस के बेसिस मिलती है, वो है अराउंड 60,000। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर करते हैं वो कितने हैं, 9 लाख। यानी कितने, बस अराउंड 5% बच्चों को कॉलेजेस मिल रही है, लाइक अराउंड 7% बच्चों को कॉलेजेस मिल रही है उनके डिज़ायर की। बाकी 93% बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है। इसमें से मान के चलते हो 50% ने ले भी लिए होंगे, लेकिन जो बचे 43% है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ उनको आईआईटी एनआईटी मिल जाएगा, बट लास्ट मोमेंट पे नहीं मिला। आपका क्या, आपका फिर से 1 ईयर ड्रॉप हो गया। तो प्लीज़ अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को एग्जाम पोस्टपोन हो, तो साथ ही में ये भी रिक्वेस्ट करिए कि जो प्राइवेट कॉलेजेस जो चालू करवा रहे हैं अपने क्लासेस और जो फीस मांग रहे हैं हमसे, वो ना कर पाए अभी, जब तक कि पूरा फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तभी मैं मानूंगा कि डिसीजन सही होगा, नहीं तो फिर कैसा भी हो एग्जाम कंडक्ट कराना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारा फ्यूचर लटका पड़ा है। तो गवर्नमेंट इधर हेड्स ऑप्ट करे या टेल्स ऑप्ट करे, लेकिन सिचुएशन डिमांड कर रही है कुछ एक अच्छे सा डिसीजन देने का। तो प्लीज़ अगर आप ट्वीट कर रहे हैं, अगर आप किसी को लेटर्स लिख रहे हैं, अगर आप कोई पिटिशंस बना रहे हैं, तो पिटिशंस में अच्छे से ये लिखिए, मेंशन करिए कि क्या डिमांड्स है, क्योंकि ऐसे ही आप जो पोस्टपोन का भी डिमांड कर रहे हैं वो सिर्फ हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उससे कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। आपके क्या ओपिनियंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अगर आपको मेरे पॉइंट्स सही लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स और बाकी टीचर्स एंड सभी के साथ शेयर करिए,
क्योंकि सिचुएशन की डिमांड है हम जल्दी से जल्दी किसी डिसीजन पे पहुंचे। एंड जो हम अभी एक मूवमेंट पूरा क्रिएट किए हैं ऑनलाइन, ये बहुत ज़्यादा सही है एंड ज़रूरी है करना डेमोक्रेसी में, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए है। गवर्नमेंट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए नहीं है। एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ, उससे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, क्योंकि एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं तब भी हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, नहीं कंडक्ट कराते हैं तब भी हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि वो लोग अपना इंस्टेंस क्लियर कर ही नहीं रहे हैं। सो प्लीज़ आस्क देम क्वेश्चंस, राइट व्हाट आर योर ओपिनियंस, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अगर पसंद आया होगा तो। थैंक यू।